0.03 पर बार। क्या लिखते हैं बाबू? 0.3 पर बार। बार का मतलब होता है कौन रिपीट करेगा बाबू? तीन रिपीट करेगा। तो शांत होगा कि अशांत? अशांत होगा। और कौन परिमेय क्या परिमेय बाबू? तो ये परिमेय का रूप है बाबू। अच्छा अगर हम कहें बाबू 0.35 पर रेकरिंग, ध्यान दीजिएगा बाबू, के पर रेकरिंग बाबू 5 पर रेकरिंग है तो 3 रिपीट नहीं करेगा, खाली कितना रिपीट करेगा बाबू? 5। लिखेंगे 0.3 और क्या लिखते जाएंगे बाबू? 5 5 5 5 5 5 कौन को 5 बाबू? अनगिनत 5। और देखिएगा अगर हम लिखे बाबू 0.27, अब दोनों पर रेकरिंग लिख रहे हैं बाबू। कितना पर रेकरिंग लिखा है? दोनों पर। तो मतलब क्या बुझाएगा कि आप दोनों संख्या रिपीट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 0.27, फिर कितना? 27, फिर कितना बाबू? 27 27 27 27। यार दोनों संख्या क्या है बाबू? रिपीट हो रही है। क्या ये संख्या रुक जाएंगी क्या बाबू? नहीं रुकेंगी नहीं। क्या ये संख्या दोहरा रही है क्या? हाँ भैया, यह संख्या क्या हो रही है बाबू? दोहरा रही है। यह संख्या क्या हो रही है बाबू? दोहरा रही है। चलिए इतना बातें क्लियर हुई क्या बाबू? अगर रेकरिंग, अच्छा एक और तरीका, सबसे यह मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है बाबू। अगर जिस पर बार होता है बाबू, इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है। 0.3 पर एक बिंदु दे देते हैं बाबू। इसका भी मतलब हुआ कि 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं बाबू? तो 0.3 और 5 पर क्या दे देंगे बाबू? बिंदु दे देंगे। यानी इससे मतलब हुआ कि 5 5 क्या हो रही है बाबू? रिपीट हो रही है। अगर इसको लिखना हो तब कैसे लिखेंगे बाबू? तो 0.27 दोनों पर क्या दे देंगे बाबू? बिंदु दे देंगे। बिंदु देने से यह दोनों संख्या क्या हो रही है बाबू? रिपीट हो रही है। अच्छा एगो पर अगर बिंदु रहेगा तो एगो संख्या रिपीट करेगा, अगर दो पर बिंदु रहेगा तो कौन संख्या रिपीट करेगा बाबू? दो संख्या रिपीट करेगा। क्या ऐसा लिखना सही है कि गलत है? कुछ बच्चे हमें बताएं, क्या ऐसा लिखना सही है कि गलत है? ऐसा लिखना सही है कि गलत है? बस इतना बता दीजिए बाबू, यह लिखना सही है कि गलत है? दिख रहा है क्या बाबू? यह जो नीचे हम संख्या लिखे हैं, यह जो नीचे संख्या लिखे हैं, यह लिखना सही है या गलत है? चलिए बताइए बाबू, सही या गलत है? सही का लिखिएगा बाबू आर और गलत वाला लिखिएगा रॉन्ग। सही वाले आर लिखेंगे और गलत वाले डब्ल्यू लिखेंगे। ऐसा लिखना सही है या गलत है बाबू? जल्दी से बताइए तो बाबू, कमेंट करिए तो जल्दी से। बच्चे आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, क्या है ऐसा? क्या हो रहा है? जल्दी से थोड़ा स्पैम करिए तो बाबू। ऐसा लिखना सही है या गलत है? थोड़ा फटाक से कमेंट करिए तो बाबू, कमेंट करा जाए कि ऐसा लिखना सही है या गलत है? ऐसा लिखना सही है या गलत है? सो गए क्या कमेंट वाले बाबू? आज बहुत स्लो चल रहा है। मोबाइल नहीं है? ऐसा लिखना सही है या गलत है बाबू? बच्चे कमेंट पे आज एकदम फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है बाबू। ऐसा लिखना बिल्कुल क्या है बाबू? गलत है, क्योंकि बीच में बार कभी भी नहीं रहता है। जब भी बार रहेगा तो लास्ट से रहेगा। अच्छा ऐसा लिखना सही था। 0.47 लिखते दोनों पर अगर रेकरिंग दे देते हैं तभी भी सही था, ऐसा भी सही था। या 0.4 अगर खाली 7 पर रेकरिंग देते तभी भी सही था। लेकिन आप बीच में कभी भी रेकरिंग मत दीजिएगा गलती से। बीच में रेकरिंग देना गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि बीच वाला संख्या कहां से रिपीट करेगा? लास्ट पर रिपीट नहीं करेगा तो बीच वाला संख्या कहां से रिपीट करेगा बाबू? तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। यह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर हम शांत और अशांत को अगर हम खत्म करें तो कोई दिक्कत है क्या? शांत में क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शांत में क्या होगा तो ध्यान दीजिए। तो शांत में कि अगर संख्या p/q में है तो q का गुणनखंड किसके किस फॉर्म में होगा बाबू? नहीं तो 2 होगा, नहीं तो कितना होगा? 5 होगा, नहीं तो 2 और 2 के पावर n अगुने कितना का पावर बाबू? 5 के पावर n के रूप में क्या होगा? अगर अशांत होगा तब कैसे होगा बाबू? तो अशांत होगा तो नहीं तो 2 और 2 या 5 के सिवाय, 2 और 5 के सिवाय, 2 और 5 के सिवाय कोई और होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। कैसे होगा बाबू? अशांत आवर्ती। यानी अगर आप इस टॉपिक को हम खत्म करें, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने पढ़ रखा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने क्या करा बाबू? पढ़ा। थोड़ा सा